देखो हमने अभी इससे पुराना सुनाया था, अब चल रहे हैं अपनी गीता पर, अपने कृष्ण के धाम चल रहे हैं। चूँकि चूँकि अब हम अपने कृष्ण के धाम चल रहे हैं। देखो कहते हैं कि भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो कृष्ण का ज्ञान हम प्राप्त कर लेते हैं, 2 श्लोक या 1 श्लोक पढ़ लेते हैं, तो हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जो हमारा कभी कभी मन कुंद हो जाता है तो वो हमें शांति मिलती है। हमें कहते हैं कि कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हमें शांति मिलती है। तो फिर चलते हैं भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और वंदना करती हूँ, और जितने भी हैं संसार के सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं, हमारे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। देखो हमें मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि देखो हम ये किसी बात की सब, चाहे हमारे पास टाइम है या नहीं है, चाहे हमारी परेशानी या हमारे सामने कोई काम ज़्यादा है या नहीं, बाई चांस का तो कभी कभी कहीं चले जाते हैं या हो जाता है तो बात अलग हो जाती है। लेकिन नियम साधने के बाद में नियम नहीं तोड़ना चाहिए। चूँकि मेरी कथा ऐसी तो है नहीं है कि व्यास गति है भैया मैं कहीं कथा लेती हूँ तो वहाँ कथा करने जाती हूँ या मैं कुछ करने जाती हूँ। तो कुछ है गए कोई 10-12 साल हो गई हुई या 10-12 साल हो गई हुई या 13-14 साल हो गई हुई। तो हमने रुद्राभिषेक करने के लिए 2-3 जगह गए थे, लेकिन जाने के बाद में हमें परेशानी होने लगी, हमारी चीज़ भी खो रही थी और वो क्या कहते परेशानी होने लगी। हमारे शिव ने कह दिया घर से बाहर निकल के कहीं नहीं जाना है, केवल घर के अंदर रह के और तुम्हें अध्यात्म मार्ग में चलना है और एकांत में रहना है। एकांत में रह के तुम भगवान को टाइम दो। कहते हैं कि इस संसार में बिल्कुल भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। वैसे हालत में जाती नहीं, लेकिन हमारे मिलने वाले पीछे पड़ेंगे कि चलो भैया कर देते, कोई परेशानी नहीं है। किसी के घर लेना देना तो है ही नहीं, लेते तो हम नहीं है, जो दिया था वो दे आते, नहीं दे नहीं दे आते। लेकिन अब भगवान को हमारे को पसंद नहीं था, हमने 2-3 किए तो 2-3 करने बाद हमने छोड़ दिया, मना कर दिया हमने सबसे के भाई ने ये हम नहीं कर सकते। क्योंकि देखो भगवान हमारे कहते हैं, चाहे कृष्ण हो चाहे शिव हो, कहते हैं हमें तुम एकांत में रहो, तुम एकांत में रह के तुम भगवान का तुम हम सबका भजन करो, पूजा करो, अभिषेक करो, आगे बढ़ो, अध्ययन करो, ये पुराणों को पढ़ो, इनको पढ़ो, इनको ध्यान दो और एकांत में रह के कहते हैं कि एकांत में रह के कहते हैं ये ध्यान करो, मनन करो। बस यही करने से जो तुम्हारे जो जन्म जन्म की जो कुछ भी तुम्हारे कर्म थे, इसी रास्ते से तुम्हारे कटेंगे। तब से हम बाहर नहीं, इस बात को तो खैर वैसे बहुत साल हो गई हैं, लेकिन हमने कई वैसे तो 23-24 साल हो गए, ना ही हम कहीं जाते हैं, ना ही किसी के घर जाते हैं, किसी को बुलाते हैं। हम अपने घर के अंदर भी रहते हैं, जो कुछ भी रहते हैं तो अपने घर में रह के अपने कहते हैं अपने भगवान के कथा भी करते हैं, ये गीता भी पढ़ते हैं, गीता भी सुनाते हैं, कथा भी सुनाते हैं। चूँकि हमें बहुत आनंद आता है एकांत में रह के सुनाने से। तो देखो ये हमें नियम जो हमने ले लिया है, जो हमने संकल्प ले लिया है, इसे अब हम जीवन भर देखो जब तक हम ये नहीं कहते कि कब तक, जब तक भगवान शिव की और कृष्ण की और राजी होगी, जब तक वो हमसे कहलवाएंगे तब तक हम कहेंगे और ये कथा भी करेंगे अपने घर के अंदर। आधे घंटे का टाइम मैंने सबको दिया, आधे घंटे का टाइम ये सबसे कह दिया मैंने, आधे घंटे का टाइम 24 घंटे में आधे घंटा निकाल लो और सुन लोगे तो अच्छी बात है, नहीं सुनोगे तो तुम्हारी मर्जी है। तो चलते हैं, क्या करें। श्रद्धावान सूयच सूर्यादव नरः सो अपमुक्त सुवान लोकान प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम
यहाँ देखो कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। देखो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देखो ये नर माने मनुष्य, चढ़ यादव मतलब जो सुनता है, जो मनुष्य श्रद्धा से जो सुहज सुनता है, जो मनुष्य श्रद्धा से मेरी कथा को सुनता है या मेरे उपदेश को सुनता है या फिर ये गीता शास्त्र को सुनता है और जो अध्ययन करता है, जो दूसरों को सुनाता है और जो या उसका श्रवण करता है, तो लेकिन जो श्रद्धा से करता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। और जो मनुष्य कहते हैं कि ये दोष दृष्टि से देखता है, जो मुझके अंदर दोष की दृष्टि से देखता है, जो मेरा निरादर करता है, जो मेरी कथा को ये कथा में मेरे कहते मेरे गुण और मेरे प्रभाव, मेरे स्वरूप को जब ये दोष दृष्टि से देखता है, मेरी कथा को, ये गीता शास्त्र को दोष दृष्टि से देखता है और इसमें दोष देखता है, तो वह भी पापों से मुक्त होकर और तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे जो गीता शास्त्र को प्रेम से सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन और ये और किसी को उपदेश देना चाहिए। और अगर लेकिन ऐसे नहीं, श्रद्धा से और भाव से मुझ में, मेरे स्वरूप में मन लगा के एक चित्त होकर ये करना चाहिए और मेरे अंदर कोई दोष नहीं देखना चाहिए, दोष युक्त तो मुझे नहीं देखना चाहिए, कोई मेरे अंदर कोई दोष या गुण या अवगुण कोई नहीं देखना चाहिए, केवल मात्र मुझसे प्रेम करना चाहिए, प्रेम से मेरे गुणों को देखना चाहिए, मेरे प्रभाव को, ऐश्वर्य को देखना चाहिए, मेरी लीला को देखना चाहिए, गीता शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए और सुनना चाहिए। जो वह भी अगर नहीं पढ़ पाता है, कृष्ण यहाँ पर ये भी कहते हैं, अगर वो नहीं अध्ययन कर पाता है, नहीं पढ़ पाता है और तो उसको सुन लेना चाहिए, जैसे कहीं गीता होती है, अगर बच्चे नहीं पढ़ता है, इस लोग नहीं पढ़ पाता है, अर्थ नहीं कर पाता है या उसको टाइम नहीं मिलता है या नहीं होता है, तो कहीं गीता हो रही है, तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि जहाँ गीता शास्त्र सुनाई जाती है उसको श्रवण भी कर लेता है, अगर सुन भी लेता है तो सुनने वाले तो वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। तो वो भी ऐसे लोग को जाएगा जहाँ के जो उत्तम कार्य करने वाले, श्रेष्ठ कार्य करने वाले, पुण्य के जो कार्य करने वाले हैं, जो मेरा अध्ययन करने वाले, जो गीता को पढ़ने वाले हैं, जो ये सब हैं, जो धर्म के कार्य करने वाले हैं, उनको जो लोक मिलता है तो वो कहते हैं वही लोग फिर उनको प्राप्त होता है। और लोक दो कैसे होता है, ऐसे इंसानों को लोग कैसा मिलता है, अपने मन पसंद का, जो तुम्हें जहाँ पसंद लगे, जहाँ तुम्हारा मन करे, जिस लोक में तुम्हारा इच्छा करे, तुम्हें वो ही लोक प्राप्त होता है। कहते हैं कि लोक ऐसा नहीं है कि तुम्हें उस लोक में भेज या नहीं, ये भक्तों को भगवान पूछते हैं तुम्हें कौन सा लोक अच्छा लगता है, स्वतंत्र कर देते हैं, तुम्हें जो लोक अच्छा लगे, तुम्हें जहाँ अच्छा लगे, तुम्हें जिस लोक से प्रेम है तुम उस लोक में रहो, आजाद कर देते हैं हमारे कृष्ण। तो कहते हैं कि जो उत्तम कर्म करने वाला, ऐसे वैसे को नहीं ना, जो उत्तम कार्य करता है, जो श्रेष्ठ कार्य करता है। श्रेष्ठ कार्य क्या होता है, श्रेष्ठ कार्य तो ये कृष्ण का एक ही श्रेष्ठ कार्य है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये जो सबसे उत्तम कार्य है, जो सबसे श्रेष्ठ कार्य है, सबसे श्रेष्ठ कार्य वो है जिस गीता को मैंने लिखा है, जिस गीता को मैंने तुझे, जिस गीता का उपदेश मैंने तुझे दिया है और जिस गीता का मैंने तुझसे अध्ययन करवाया है और जिस गीता का मैं इस गीता का जो मैं अपने अंतर आत्मा में मेरे में जो हर समय ये समाया हुआ है, ये ही मेरा स्वरूप है, ये ही मेरे गुण हैं, ये ही मेरे प्रभाव है, ये ही मेरा ऐश्वर्य है। अगर ये कोई करता है, ये केवल गीता शास्त्र का अध्ययन,
यहाँ पर केवल गीता शास्त्र का कहा है। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि तुम यज्ञ करो, को तप करो, कि दान करो, कि तुम कुछ भी करो, ऐसा हम कुछ नहीं कहते। केवल केवल गीता शास्त्र का अध्ययन करो, उससे ज्ञान प्राप्त करो और सबको ज्ञानी बनाओ, सबको जितने हैं, क्योंकि तुम्हें फिर ना ही तो किसी नीच योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। कहते हैं तुम्हें पशु पक्षी और कीट पतंगा और नीच योनियों में तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा? तुमने गीता का अध्ययन किया है, तुमने गीता के स्वरूप का आदर किया है, तुमने मेरा आदर भाव किया है, गीता का आदर भाव। चूँकि भगवान कृष्ण कहते हैं जो गीता शास्त्र का आदर करता है, तो वो समझ लो उसको मेरी ही प्राप्ति, उसको मेरी प्राप्ति होती है कि ये मेरा ही स्वरूप है। तो यहाँ पर देखो कृष्ण कह रहे हैं कि मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों को श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होता है, वो श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होता है, मन पसंद के लोगों को प्राप्त होता है। वो नीच योनियों में फिर जन्म नहीं लेता है, न कीट पतंगा पशु पक्षी बनता है। कष्ट तत्सुरतम पार्थ तैकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञान समारोह प्रणष्टते धनंजय। देखो यहाँ पे देखो कश्चित् ज्ञान समूह, देखो ये समूह भगवान, देखो यहाँ कृष्ण कितना अच्छा कहा ये पार्थ। इस गीता शास्त्रों को तूने, देखो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं तूने, मैंने जो तुझे ज्ञान दिया था वो तूने कहते हैं जो मैंने तुझे ज्ञान दिया था वो ज्ञान तुझे आ गया है कि नहीं आ गया? तुझे तो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है? जो मैंने तुझे 11 ये गीता के दूसरे अध्याय से 11वें श्लोक से अब तक मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान तुझे प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पे कष्ट दे तत्सुरतम पार्थ तैकाग्रेण चेतसा, तुझे चेत है कि नहीं है? तुझे ज्ञान है कि नहीं है? जो मैंने ज्ञान तुझे दिया है 11वें अध्याय से दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, जो मैंने चेत है, तुझे चेत है, तुझे ज्ञान है कि नहीं है? जो मैंने तुझे उपदेश दिया है उसका तुझे ज्ञान है कि नहीं है? अर्जुन तो ये तो मुझे बता। जो एकाग्र चित्त से, यहाँ कृष्ण कह रहे हैं पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? क्या मैंने जो उपदेश दिया है तो तूने एकाग्र चित्त से उसको ग्रहण किया है कि नहीं? मतलब एकाग्र चित्त मतलब एकांत में रह के उसको तूने मनन किया है कि नहीं? उसका तुझे ज्ञान हुआ है कि नहीं? चूँकि तुझे अपने जो तेरा कर्म है, तुझे अपना स्वधर्म का पालन करना तुझे याद है कि नहीं है? क्या हमें कौन सा कर्म करना चाहिए? तूने अपने कर्म कर्तव्य को त्यागा है कि नहीं त्यागा है? उसमें आसक्ति तो नहीं है? तेरे अंदर जो तुझे ममता थी कि ये मेरे हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा, उसका तुझे ज्ञान है? जो तू जिसके तू कहते हैं कि अन्न को कहते हैं कि तू राजपाट को त्याग के ये भिक्षा का अन्न खाने के लिए तू तैयार था, क्या उसका तुझे ज्ञान है कि नहीं? चेत है कि नहीं है? याद हो हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? क्या तेरा जो इन सबसे जो के ये तू कह रहा था ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भीष्म पितामह, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरे पुत्र है, ये सबके अंदर जो तेरी मोह ममता थी तो वो नष्ट हुई है कि नहीं हुई? जो तेरे अंदर जो तेरा कर्म था, कर्तव्य था, तेरा जो कर्म करने का जो तेरा कर्तव्य था, उस कर्तव्य को तूने त्यागा है कि नहीं? मैंने तुझे जो उपदेश दिए हैं वो तूने सुने हैं कि नहीं? तूने समझ लिए कि नहीं? तुझे ज्ञान प्राप्त उससे कुछ हुआ है कि नहीं? अब तेरे अंदर कोई ये मोह ममता और आसक्ति है कि तूने इसको त्याग दिया?
अर्जुन से पूछ रहे हैं कृष्ण, क्या पूछ रहे हैं कि जो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, तेरे सारे जो अज्ञानता है उसको मैं नष्ट कर रहा हूँ, और मैं तुझे उपदेश भी दे रहा हूँ, तुझे मैं अपना स्वरूप भी दिखा रहा हूँ, तुझे सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तूने एकांत में रह के कुछ सोचा, कुछ विचारा है तेने एकांत में रह के तेने ये सब ये त्याग दिए हैं, जो अनर्थ के कार्य हैं वो सब त्यागे हैं कि नहीं त्यागे? तुझे ज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है? कि तेरे अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? देखो कितना अच्छा पूछ रहे हैं। क्या कृष्ण यहाँ ये पूछ रहे हैं, हे अर्जुन, जो मैंने तुझे ज्ञान दिया था, तू कहता था क्या मैं अपने कर्तव्य कर्म को कैसे त्यागूंगा? ये कृष्ण मैं कैसे त्यागूंगा? मैं अपने बंधु भाइयों को, अपने पिता को, सबको कैसे मारूंगा? तू अन्न कहते हैं, तू अपने राजपाट छोड़ के भिक्षा का अन्न खाने को तैयार था। ये सब मैंने तुझे ज्ञान दिया है इस सब को नष्ट करने के लिए कि तू ये सारे कार्य छोड़। मैं तुझसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तू, यहाँ तो देखो कृष्ण ने ये भी कहा है कि अर्जुन मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तू अपने कर्तव्य को छोड़ दे, कि तू सबको छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, कि तू अपनों को छोड़ के मेरे शरण में आ जा। मैं तुझसे ये भी नहीं कह रहा, पर मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ कि जो मैंने तुझे उपदेश दिए हैं, वो जो मैंने तुझे ज्ञान दिया है, वो तेने एकांत में रह के, एक चित्त रह के का तुझने उसको ज्ञान को प्राप्त किया है कि नहीं किया है? तेरा अज्ञान नष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो अब ये जो है ये मतलब ये गीता समाप्त होने पे आ गई है। तो और कृष्ण का ये जो कृष्ण ये पूछते हैं, ये बस इसमें जो है कहते हैं 1 2 3 4 5 6 श्लोक और रह गए, बाकी बाद में तब भगवान कृष्ण जब उनको बिल्कुल, अभी तो भगवान कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि क्या कहते हैं, पूछ रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर तुम किसी को ज्ञान देते हो तो बाद में तुम भी तो पूछते हो, क्या हमने तुमसे कही थी, तुम्हें ध्यान है कि नहीं है? हमने तुमसे ऐसा करने को कहा था, तुम्हें जो हमने तुम्हें अच्छा ज्ञान दिया था उपदेश दे, तुम्हें मालूम है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं है? कि तुम अभी अज्ञानी हो, कि तुमने अभी सुना ही नहीं है, कि तुमने मेरे उपदेश को समझा ही नहीं। चूक इसीलिए कि जो काम करना चाहिए वो पक्का करना चाहिए, कच्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ों को हिला डुला के तब काम करना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कृष्ण अभी तो उनको झकझोर रहे हैं, अभी तो अर्जुन के मन को झकझोर रहे हैं। जो 6 प्रश्न और 6 श्लोक और रहे हैं, इनमें ये सारे कहते हैं सारे गीता का सार तत्व ये जो 6 श्लोक में है, जो दिया है वो सब उनसे प्रश्न करेंगे हम लोग। कृष्ण करने के बाद में अर्जुन जहाँ पर जवाब सही देंगे, क्योंकि जो वो ही अर्जुन जवाब देंगे जो कृष्ण ने अब तक समझाया है, वो ही जवाब देंगे। तो ये मैं बाकी मैं कल बताऊंगी, कल सुनूंगी। तो सब आराम से बहुत। देखो मैं बार बार कहती हूँ, इस संसार के मोह माया के जंजाल में मैं तो जिस दिन मेरा किसी दिन समय आएगा, अभी नहीं, अभी तो हमारे भोलेनाथ कहते हैं बिल्कुल मौन रहे, बिल्कुल चुप रहे, एकदम मौन। अभी तो हम मौन ही अपने चल रहे हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई करने दो, कोई क्या, हाँ किसी को हारी बीमारी है और वहाँ से प्रार्थना करते हैं और भाई सही हो जाते हैं अपने, वो सारे कार्य कर रहे हैं, वो तो हम सब कर रहे हैं, वो तो बाहर वालों के लिए, घर वालों सबके लिए कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा और हमें किसी के जीवन में हस्तक्षेप हम नहीं करते। किसको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या, जिसको जैसी मर्जी हो वो कार्य करो। चूँकि जीवन अपने को देखो, कहते हम जब अपने को देखेंगे
तब हम दूसरे को भी संभाल लेंगे। जब हम अपने को नहीं संभाल पाएंगे, हम दूसरे को कैसे संभालेंगे? तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे लिए ये गीता, ये शिवपुराण, ये 2 बहुत काफ़ी है। तो यही कहते हुए सबको, मुझे देखिए बारिश हो रही है क्या, मुझे तो गर्मी भी बहुत लगती है। तो ये कहते हुए मैं सबको आराम से रहो, अच्छे से मस्त रहो, और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट।